आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्काईमेट वेदर के वेदर बुलेटिन में। 15 नवंबर हो गई है और अभी भी हवाएं हैं उत्तर पश्चिम दिशा से लगातार चल रही हैं और जो ठंड है वो लगातार बढ़ रही है और सर्दी का एहसास अब होने लगा। लेकिन वो कड़ाके की सर्दी जो टिपिकली सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर में आती थी वो कई इलाकों में अभी भी नदारत है। हालांकि सीवियर कोल्ड वेव कई इलाकों में चल रही है। पहाड़ों पर अभी भी तापमान सामान्य से ज्यादा, मतलब कि कह सकते हैं कि मैदानी इलाकों से पहाड़ों पर तापमान ज्यादा बने हुए हैं और बर्फबारी का बेसब्री से वहां के लोगों को इंतजार है। और जो सैलानी हैं, टूरिस्ट हैं, जो मैदानी इलाकों में रहते हैं, जिनको बर्फबारी देखने का शौक है और वो एंजॉय करते हैं, उनको भी इंतजार है। यानी कि इंतजार थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है। नवंबर के आखिर में या दिसंबर के शुरुआती दौर में बारिश और स्नोफॉल की संभावना बनती दिखाई दे रही है। उस पर हम नजर रखे रहेंगे और आपको पहले ही, कम से कम हफ्ते पहले बता दूंगा, जिससे कि आप अपनी वहां की यात्रा की तैयारी कर सकें और जो वहां के पहाड़ों पर रहने वाले जो भाई बहन हैं वो भी टूरिस्ट के लिए तैयार हो जाएं कि हाँ, टूरिस्ट आने वाले हैं। और जो स्नोफॉल जब होगा, स्कीइंग रिजॉर्ट वगैरह जो है वो भी काफी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो यानी सभी के लिए विन विन सिचुएशन हो जाती है। मैदानी इलाकों वाले लोग जो है वो एंजॉय करते हैं वहां जाके, और वहां जो पहाड़ी इलाके में जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहां के लोगों की रोजगार में वृद्धि होती है। तो ये काफी उसका लेकिन इंतजार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हमारे शर्मा जी ने पॉडकास्ट बनाया था, मैंने भी बताया था कि अब लानीना बन चुका है। लानीना जो है हमारे मानसून के लिए अच्छा रहता है। लेकिन चिंता वाली बात यह है कि जैसे ही मानसून, अब ये जनवरी तक रहेगा, नवंबर दिसंबर जनवरी तक लानीना रहेगा, उसके बाद न्यूट्रल कंडीशन आ जाएगी। तो न्यूट्रल कंडीशन और लानीना दोनों ही हमारे मानसून के लिए काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। जो पिछला अभी जो मानसून निकला है 2025 का, उसमें आपने देखा होगा कि न्यूट्रल कंडीशन थी और मानसून काफी अच्छा था। 108% की बारिश हुई थी पूरे भारत में। हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अब काफी ज्यादा स्क्यूड हो गया है। कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, कहीं पर सूखे जैसे हालात होते हैं, लेकिन ओवरऑल एवरेज जो है वो अच्छा रहता है। अब अगर हम देखें तो ये जो लानीना जो है जल्दी मतलब समाप्त हो जाएगा और अल्नीनो के चांसेस 30% है मानसून के दौरान। लेकिन जनवरी तक जो फोरकास्ट आएगा उसमें हम काफी हद तक आपको बता पाएंगे कि न्यूट्रल कंडीशन रहेगी, लानीना दोबारा बनेगा या अल्नीनो आएगा। तो थोड़ा सा फिंगर क्रॉस्ड है, यानी कि अभी असमंजस की स्थिति थोड़ी सी बनी हुई है। लेकिन कुल मिलाकर ये अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि मानसून बुरा नहीं होगा, मानसून खराब नहीं होने वाला। तो अब जो हवाओं की दिशा चल रही है वो आपको पता है कि ये अगर क्या होता है कि पहाड़ों पर जहां पर स्नोफॉल ऑलरेडी हो चुका है, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं हुआ, 4 नवंबर के बाद से कोई भी बर्फबारी नहीं हुई है, बारिश नहीं हुई है, लेकिन जो भी वहां पर ठंडक है वहां से, यानी जो बर्फ है, जो ग्लेशियर्स हैं, वहां से ये जो हवाएं आ रही है इस तरह से, ये देखिए इस तरह से ये पूरे इलाके में आ रही है। तो ये जो हवाएं हैं, ये आप देखिए कि पूरा पंजाब से लेकर के हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, इधर गुजरात और राजस्थान, और दूसरी तरफ आप देखेंगे दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तक ये तापमान को गिरा रही है, क्योंकि ये सूखी है और शुष्क और ठंडी है। तो शुष्क होने के कारण क्या है कि जो नमी है वो काफी ज्यादा कम है। शुष्क क्यों है कि यहाँ पर कोई भी, यानी कि ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, थार डेजर्ट है, यहाँ पर कोई बहुत बड़ा पानी का स्रोत नहीं है, यानी कि बहुत बड़ी कोई वाटर बॉडी नहीं है, बहुत बड़ी लेक नहीं है या समुद्र नहीं है। तो सूखी हवाएं जब आती हैं तो हवा में नमी कम होती है। नमी कम होने के कारण धुंध और कुहासा तो सुबह के समय छा जाता है, लेकिन जो घना कोहरा है वो अभी भी नदारद है। इसीलिए दिन में टेम्परेचर नहीं गिर रहे हैं। और सबसे मैं आपको बताऊं कि क्या होता है कि अगर टेम्परेचर दिल्ली की बात करो, हिसार की करो, या उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर या पटना जो बिहार में है, इंदौर, भोपाल या जयपुर, कहीं की भी बात करो, अगर वहां पर न्यूनतम तापमान 3 डिग्री या 2 डिग्री भी आ जाता है, लेकिन दिन में धूप निकलती है और दिन में जो टेम्परेचर 20 डिग्री आ जाता है, तो आपको सर्दी का एहसास नहीं होगा। क्योंकि जो 40% जनता है वो जब सूरज निकल रहा होता है वो सो रही होती है। उस समय अगर टेम्परेचर गिरता भी है तो आपको पता नहीं लगेगा और 10 बजे के आसपास जैसे ही धूप निकलेगी तापमान एकदम शूट करेगा, 15, 16, 17 डिग्री पहुंच जाएगा। तो इसीलिए सर्दी का एहसास नहीं होता। लेकिन अगर मिनिमम टेम्परेचर 8 या 9 डिग्री है, यानी कि न्यूनतम तापमान केवल 8 या 9 डिग्री है, और दिन में टेम्परेचर 13, 14 या 15 डिग्री से ऊपर नहीं गया, यानी पूरे दिन कोहरा छाया रहा,
तो आपको सर्दी का एहसास ज्यादा होगा, यानी कोल्ड डे कंडीशन जब होती है तब ज्यादा सर्दी का एहसास होता है। तो वो जब तक ये कोहरा नहीं आएगा तब तक वो स्थिति नहीं बनने वाली है। वेदर सिस्टम अभी भी इसी तरह से बने हुए हैं। अगर हम देखें तो ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, ये वाला जो ये श्रीलंका के पास आ गया है और ये थोड़ा सा दूर चला गया है, तो ये दोनों हट गए हैं और इस तरह से बंगाल की खाड़ी में श्रीलंका के पास है, ये दूर चला गया है। एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये आपका थाईलैंड से आगे आ रहा है और ये हो सकता है लो प्रेशर एरिया बन जाए, लेकिन ये श्रीलंका की तरफ जा रहा है। तो पहले लग रहा था तमिलनाडु की तरफ आएगा, श्रीलंका की तरफ जाएगा तो श्रीलंका में भारी बारिश देगा, तमिलनाडु के भी कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। अब अगर हम बात करें आज 15 नवंबर की, तो आप देखिए 15 नवंबर में ये तमिलनाडु के कई तटीय इलाकों में यानी कि चेन्नई वगैरह में हल्की बारिश रहेगी। पुडुचेरी, कराईकल, नागापट्टनम, तंजावुर, पम्बन, ये जो इलाके तेज बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देने वाली है। और उसी तरह से आप देखेंगे कि ये 16 तारीख को काफी ज्यादा तेज बारिश है, ये दक्षिणी इलाकों में। 17 तारीख को और ज्यादा बारिश है। यहाँ पर एक नया वेदर सिस्टम बन रहा है जो आगे आएगा 20-21 तारीख तक, लेकिन पहले जैसे डिप्रेशन लग रहा था तो डिप्रेशन की संभावना कम दिखाई दे रही है। अगर हम ये पहाड़ों से शुरुआत करें तो पहाड़ों पर अभी कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं है। आप जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में भी मौसम साफ रहेगा। रात की सर्दी रहेगी, दिन में भी सर्दी रहेगी लेकिन धूप निकलेगी। उत्तराखंड में भी धूप निकलेगी और दिन काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। और अगर पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में टेम्परेचर 10 डिग्री के नीचे ज्यादातर जगह पर आ गए हैं और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 27, 26, 27, 28 डिग्री के आसपास रहेंगे। वही हाल हरियाणा और दिल्ली का है। जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 10 डिग्री के आसपास रहेगा दिल्ली में, और बाकी इलाकों में जो हरियाणा के हैं वो 10 से 8 से 9-10 के बीच में रहेगा। और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो भी 27-28 डिग्री के आसपास बना रहेगा, यानी कि मिनिमम मैक्सिमम दोनों सामान्य से नीचे रहेंगे। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़ और ये आपका झांसी, ललितपुर, महोबा, फर्रुखाबाद, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर से लेकर के आपका सीतापुर, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, फैजाबाद, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्रा, मऊ, गाजीपुर, बलिया, सभी जगह पर सुबह के समय हल्की धुंध छा सकती है। दिन में तेज धूप निकलेगी और यानी कि रात का मौसम ठंडा रहेगा, दिन थोड़ा सा हल्का गर्म रह सकता है। उसी तरह से बिहार में भी कोई मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि जो चुनाव की गर्मी अभी बनी हुई है, उसका जो रिजल्ट कल आया उससे भी काफी ज्यादा गर्मी बनी हुई है, लेकिन अब धीरे धीरे माहौल अब शांत होने वाला है। झारखंड में भी हमें कोई मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं दे रही। पश्चिम बंगाल भी पूरी तरह शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कोई वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर से लेकर के आपका जोधपुर, सिरोही, पाली और ये बाड़मेर, नागौर, ये सारे इलाके जो है वो सूखे रहने वाले हैं और सर्दी अब धीरे धीरे बढ़ने वाली है। उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी सीवियर कोल्ड वेव कई इलाकों में, खास करके पूर्वी मध्य प्रदेश में दिखाई देगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कोल्ड वेव कंडीशन रहेगी। छत्तीसगढ़ में कोल्ड वेव टू सीवियर कोल्ड वेव रहेगी, यानी तापमान जो है सामान्य से 3 से 4 डिग्री, कहीं कहीं 5 से 6 डिग्री नीचे आ सकते हैं। उड़ीसा में भी सर्दी की शुरुआत हो चुकी है लेकिन मौसम साफ रहेगा। गुजरात में भी जो टेम्परेचर है वो 11, 12, 13 डिग्री के आसपास कई इलाकों में आ गए हैं। 15-16 डिग्री के आसपास भी है, यानी दिन में हल्की गर्मी है और रात अब ठंडी होने लगी है। उसी तरह से महाराष्ट्र में भी विदर्भ और मराठवाड़ा और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में नासिक वगैरह में जलगांव है, नागपुर, अकोला, अमरावती, ये सारे इलाके काफी ज्यादा ठंडे हो गए हैं। यहाँ पर भी अब टेम्परेचर कहीं जगह पर 10 डिग्री के नीचे आ गया है। सर्दी काफी ज्यादा कड़ाके की पड़ने लगी है। और तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में उत्तरी हवाएं चल ही रही है। तेलंगाना में भी सामान्य से नीचे टेम्परेचर है। आंध्र प्रदेश में कोई ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, लेकिन जो चित्तूर, कोडप्पा, नेल्लोर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर 1-2 दिनों में बारिश हो सकती है, हल्की होगी। लेकिन जो ऊपर है विजयनगरम, विशाखापट्टनम, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर, प्रकाशम, कुर्नूल, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। अब अगर कर्नाटक की बात करें तो दक्षिणी कर्नाटका, मैंगलोर, तुमकुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं, लेकिन बाकी उत्तरी आंतरिक कर्नाटका सूखा रहेगा। केरल के कई इलाकों में बारिश है और तेज बारिश होने की संभावना है। दक्षिण इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु के जो कोस्टल एरियाज हैं, चेन्नई, कांचीपुरम, विलुपुरम, कोडलोर, अयलूर, तंजावुर, नागापट्टनम, पुदुकोट्टई, शिवगंगा, रामनाथपुरम, पम्बन, तोदुकोट्टई, ये जो इलाके हैं भारी बारिश देख सकते हैं। बाकी इलाके जो है वो उस इलाके में हल्की बारिश होगी। लक्षद्वीप में भी बारिश पड़ेगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों के दक्षिणी द्वीपों में बारिश तेज हो सकती है। उत्तरी द्वीपों में हल्की बारिश ही रहेगी। तो ये था अभी तक का वेदर फोरकास्ट। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपके साथ साझा करता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।
मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।